हेलो, नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के लिए विनिर्माण पद्धतियाँ या फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, जो कि शेड्यूल टी में बताया गया है। हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है इसको पढ़ने का, या फिर इस नियम का उद्देश्य क्या है। तो निम्नलिखित उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए, जो हम अभी बताएंगे, उनको सुनिश्चित करने के लिए भाग 1 और भाग 2 में अच्छी विनिर्माण पद्धतियाँ या फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस उल्लेखित की गई है। हम उद्देश्य देखेंगे क्या क्या है। औषध के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची औषधियाँ जो है वो प्रामाणिक होना चाहिए, निर्धारित गुणवत्ता वाली होना चाहिए और प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए। सेकंड उद्देश्य क्या है कि गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उल्लेखित जो लिखी हुई है उसमें निर्माण प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। थर्ड उद्देश्य क्या है कि गुणवत्ता नियंत्रक मानक स्वीकार किए जाने चाहिए। ठीक है। फोर्थ क्या है कि जो औषध हमने निर्मित की है उसको जो विक्रय के लिए निकाली जाती है वह ग्राह्य गुणवत्ता की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि निर्मित किया और विक्रय के लिए आपने एक्सपायरी भेज दी। ओके। फिफ्थ क्या है, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक, मतलब जिनके पास लाइसेंस है, औषधियों के विनिर्माण के लिए ऐसी पद्धति, विज्ञान और प्रक्रियाओं को विकसित करेगा जिसका निर्देशिका के रूप में दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन होगा और निर्देशार्थ तथा निरीक्षण के लिए किया जाएगा। ओके। अब ये जो जीएमपी है और जो ये रूल बनाया है गवर्नमेंट ने शेड्यूल टी में, तो इसको कौन फॉलो नहीं करेगा तो चलेगा, ये कह सकते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे हकीम, वैद्य और सिद्ध जो रजिस्टर्ड हैं, ये क्या करते हैं कि स्वयं तैयार करते हैं अपने औषधि और अपने पेशेंट को देते हैं। ठीक है। तो ये दे सकते हैं, इनको सरकार ने अलाउ किया है, किंतु ये उसे बेचने के लिए नहीं दे सकते। ओके। इनको काहे पे छूट है, ये जब खुद के पेशेंट को खुद की बनाई हुई दवाई दे सकते हैं। ओके। आगे अब हम बात करेंगे अच्छी विनिर्माण पद्धति के दो भाग है। जैसे हमने बताया था, भाग 1 और भाग 2 में हम देखेंगे सारे उद्देश्यों को। ठीक है, जो कंप्लीटेशन होगा। तो भाग 1 क्या है, रसायनशाला परिसर, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, और भाग 2 है औषधियों के विभिन्न प्रवर्गों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई, जैसे आवश्यक मशीनरी होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए और न्यूनतम विनिर्माण परिसरों की सूची। ओके। अब हम सबसे पहले भाग 1 की ही बात करेंगे, रसायनशाला परिसर की। तो निर्माण संयंत्र में निम्नलिखित के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। जैसे कच्चे औषधियों को प्राप्त किया आपने, उसका कहाँ पर उसको रिजर्व करोगे, कहाँ पर स्टोर करोगे। फिर सेकंड है कि निर्माण प्रक्रिया क्षेत्र, जहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे वो वाला एरिया। क्वालिटी नियंत्रण विभाग, क्यूसी सेक्शन। ओके। निर्मित औषध भंडार, आपने बना ली दवाई गोलियाँ तो उसको कहाँ पर स्टोर करोगे। कार्यालय, ऑफिस होना चाहिए, कोई लेने आया बात करने का, डॉक्यूमेंटेशन रखने के लिए, ये वो सारे जो कार्यालय रहता है, ऑफिस होना चाहिए, है ना। अस्वीकृत माल औषधि भंडार, रिजेक्टेड जो भी मतलब आपकी औषधि है उसको रखने के लिए एक अलग से व्यवस्था होना चाहिए, आपके पास जगह होना चाहिए। ओके। इसके अंदर ही साधारण अपेक्षाएं कौन कौन सी होती है, जनरल रिक्वायरमेंट्स, अवस्थिति और परिवेश होना चाहिए। ओके। लोकेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना कि कहीं भी आपने शुरू कर दिया अपना। ठीक है। अच्छी बिल्डिंग होना चाहिए, वहाँ पर पानी पर्याप्त रूप से होना चाहिए, आपके जो वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं उनको डिस्पोजल करने के लिए व्यवस्था होना चाहिए आपके पास। जो पात्र में आप औषधि बना रहे हो वो स्वच्छ होना चाहिए, आपका भंडारण अच्छा होना चाहिए, जो हमने ऊपर बात कर ली है। आपका कार्यकरण है ना, स्थान होना चाहिए। जो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है उसका स्वास्थ्य, उसका वस्त्र, उसकी स्वच्छता और आरोग्यता का ध्यान रखना है। चिकित्सा सेवाएं होना चाहिए, मशीनरी और उपकरण, बेच विनिर्माण अभिलेख होना चाहिए, वितरण अभिलेख, बाजार शिकायतों का अभिलेख, क्वालिटी गुणवत्ता नियंत्रण होना चाहिए। ओके। ये चीज़ें इसमें है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि जैसे निर्जीवाणु उत्पाद के लिए अपेक्षा, अगर निर्जीवाणु उत्पाद करना है तो उसके लिए कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं, तो विनिर्माण क्षेत्र अलग से होना चाहिए उसका। ओके। और सेकंड चीज़ है संदूषण और मिश्रण
के प्रति सावधानियाँ, अगर मिश्रण उसमें कर रहे हो संदूषण है तो उसके लिए भी हमको थोड़ी सावधानियाँ रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे संदूषण और मिश्रण के प्रति सावधानियाँ कौन कौन सी इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। जैसे पृथक पृथक भवन के पृथक खंड में विनिर्माण संक्रियाएं करना, या फिर जो बिल्डिंग है उसके अंदर अलग अलग रूम्स है तो उसमें अलग अलग दवाइयों को बनाना। ठीक है, फिर भेद दर्शक समुचित दबाव होना चाहिए। ठीक है, निष्कासित पद्धति की व्यवस्था होना चाहिए, वही बात हुई। फिर निर्जीवाणु उत्पादों के लिए स्तरीय प्रवाह निर्जीवाणुकृत होना चाहिए, पद्धतियाँ होना चाहिए, लेमिनार फ्लो स्टेराइल सिस्टम होना चाहिए, यूवी लैंप्स होना चाहिए, आदि आदि इसमें ये चीज़ें होती हैं। अब हम भाग 2 क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भाग 2 में इन्होंने ये कहा है कि आयुर्वेद औषधियों के विभिन्न प्रवर्गों के विनिर्माण के लिए सिफारिश की गई अपेक्षित जो मशीनरी है, जितने भी मशीन से पंचिंग मशीन, पल्वराइजर एक्सेट्रा उपकरण जो जो लगते हैं, वो न्यूनतम विनिर्माण परिसरों की सूची, जो जो एरिया कौन कहाँ पर कैसा क्या है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो औषधियों के एक वर्ग के लिए उपदर्शित एक मशीन औषध के अन्य वर्ग के विनिर्माण के लिए भी उपयोग की जा सकेगी। ठीक है, उसी प्रकार कुछ विनिर्माणकारी क्षेत्र अर्थात चूर्णन, भट्टी, द्रव, अवलेह, पाक की पैकिंग सम्मिलित रूप से की जा सकेगी। ठीक है, भाग 2 में ये चीज़ें। जैसे हम बात करें तो औषधियों का प्रवर्ग, मतलब फिर जगह कितनी चाहिए और मशीन्स कौन कौन से यूजेबल है। जैसे बहुत सारे हैं लेकिन हम एक दो की बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे अंजन या पिस्टी की बात करूँ तो इसमें जो जगह होना चाहिए वो आपके पास 100 वर्ग फीट होना चाहिए, 100 वर्ग फीट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो मशीनरी या उपकरण की बात करूँ तो इसमें एक खरल लगेगा, एक एंडरनर लगेगा, एक बाल मिल लगेगा और एक छन्नी लगेगी। अंजन और पिस्टी की बात है। ऐसे ही बात करें तो चूर्ण, नस्य, मंजन, लेप या क्वाचूर्ण अगर आपको बनाना हो तो इसके लिए 200 वर्ग फीट जगह चाहिए आपको। और इसमें जो मशीनरी या उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी वो ग्राइंडर, डिसइंटीग्रेटर, पल्वराइजर, पाउडर, मिक्सर, सिफ्टर और स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार बहुत सारे होते हैं, गोली, बटी, गुटिका, मतलब बहुत सारे होंगे। उनकी न्यूनतम वर्ग फीट में अपेक्षित न्यूनतम विनिर्माण स्थान की जरूरत पड़ेगी और मशीनरी उपकरण की। हमने 2 एग्जाम्पल में इस चीज़ को समझने का प्रयास किया है। अगर वहीं पर आगे अगर बात करूं तो भाग 2 में ही तो आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग, ओके, इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के लिए सिफारिश किए गए उपकरणों की सूची। इसमें भी कुछ कुछ देखेंगे हम। जैसे अनुभाग में होता है एक रसायन शास्त्र अनुभाग होता है और एक भेषज गुण विज्ञान अनुभाग होता है। तो जो रसायन शास्त्र अनुभाग के कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, सारी नहीं यहाँ पर लिख पाया मैं, लेकिन जो 10-11 लिखी है उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे अल्कोहल डिटर्मिनेशन अपरेटस होना चाहिए आपके पास, वोलेटाइल ऑयल डिटर्मिनेशन अपरेटस होना चाहिए आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन अपरेटस होना चाहिए आपके पास, रिफ्रैक्टोमीटर होना चाहिए, पोलैरीमीटर होना चाहिए, विस्कोमीटर होना चाहिए, टेबलेट डिसइंटीग्रेटर अपरेटस होना चाहिए, मॉइस्चर मीटर होना चाहिए, मफल फर्नेस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक बैलेंस मीटर भी होना चाहिए। अगर भेषज गुण विज्ञान अनुभाग, ये रसायन की बात करें हमने, भेषज गुण विज्ञान अनुभाग की बात करें तो माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर होना चाहिए, है ना, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होना चाहिए, माइक्रोटोम होना चाहिए, भौतिक तुला होना चाहिए, एल्यूमिनियम स्लाइड ट्रेज होना चाहिए, कैमरा ल्यूसिडा होना चाहिए, केमिकल्स ग्लास वेयर्स आदि होना चाहिए। इस प्रकार से जीएमपी को हमने शॉर्टकट में समझने का एक प्रयास किया है। थैंक यू सो मच।